वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा बेसिक्स और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, मैनेजर्स कमीशन के बारे में, प्रॉफिट प्रायर टू एप्रोप्रिएशन के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझने के लिए हम दो पैरामीटर बनाते हैं। फर्स्ट, डेट ऑफ ड्राइंग is not given, and second, date of drawing is given। जब डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में दी हो और जब डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में न दी हो। जब डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो हम जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसके एवरेज मंथ्स का कंसीडरेशन करते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट इंटू आर बाई 100 इंटू हाफ ऑफ पीरियड अपॉन 12, हाफ ऑफ पीरियड बाई 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाफ ऑफ पीरियड का मतलब जितने पीरियड दिए हुए हैं उसका आधा आपको करना है। ज़्यादातर लोग बता देते हैं कि सीधे 1/2 कर दीजिए, 6 महीने कर दीजिए। 6 महीने मैक्सिमम केसेस में सही है, लेकिन हमेशा सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2019 and account closed on 31st March 2020। तो यहाँ पे हमको पीरियड कितने महीने का मिला? फ्रॉम 1 जुलाई टू 31st March। हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। 9 महीने का पीरियड हमको मिला, 9 महीने का। और मान लीजिए उसने ड्राइंग की हुई है 5000 की, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 5000 साल भर की ड्राइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट जस्ट एज्यूम 6%, तो 6/100। और हाफ ऑफ पीरियड 9 मंथ का हाफ 4.5/12, 4.5/12। यही हमारा एवरेज मंथ हो गया, हाफ ऑफ पीरियड हो गया। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया? 2 25 112.5 रुपीज। ये हो गया इंटरेस्ट। तो जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हो तो हाफ ऑफ पीरियड का आधा बाई 12, यही आपको करना है। अब आते हैं जब डेट ऑफ ड्राइंग दी हो कि एक्स ने 1 तारीख को ड्राइंग किया, एक्स ने 15 तारीख को ड्राइंग किया, या एक्स ने साल महीने के अंत में ड्राइंग किया, या किसी भी पीरियड के स्पेसिफिक पीरियड के बिगिनिंग में, मिड में या एंड में। ये 3 ऑप्शन जनरली हमको मिलते हैं। तो जब डेट ऑफ ड्राइंग दी होगी तो इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कौन से? इसको स्टार्टिंग में लिखते हैं। डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। तो फिर 2 पैरामीटर हम इसके लिए बनाएंगे।
ड्राइंग वंस और ट्वाइस, साल में एक बार या दो बार हम ड्राइंग करते हैं, या फिर रेगुलर बार बार ड्राइंग किया जा रहा है। अगर एक या दो बार ड्राइंग करते हैं तो सीधे जितने पीरियड के लिए हमने ड्राइंग किया, जितनी बार ड्राइंग किया उसका कैलकुलेशन करके जोड़ दीजिए। मान लीजिए एक बार ड्राइंग किए तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट into R by 100 into months from drawing date to closing by 12। अब अगर यही दो बार ड्रॉ करता है तो एक बार यही फॉर्मूला एक बार और लगा के फिर उसका हम टोटल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, एक्स ड्रॉस ₹6,000 on 1st April 2019 and ₹3,000 on 31st December 2019. The rate of drawing is 12% per annum. तो फर्स्ट बार जब ड्राइंग करेगा तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज 6,000, रेट ऑफ ड्राइंग इज 12%, 12 by 100, मंथ्स फ्रॉम ड्राइंग डेट टू क्लोजिंग डेट। पहली बार ड्राइंग किस तारीख को हुआ? 1 अप्रैल 2019 और क्लोजिंग कब है? 31 मार्च। तो कितने महीने मिले हमको? 12 मंथ्स। तो 12 by 12, 12 6 7 20। ये हो गया फर्स्ट ड्राइंग। अब हम सेकेंड ड्राइंग का कैलकुलेशन कर लें। इंटरेस्ट इज इक्वल टू हाउ मच ड्राइंग? 3,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू ये किस तारीख को ड्राइंग किया गया? 31 मार्च 2019। क्लोजिंग इज 31 मार्च 2020। कितने महीने मिले हमको? जनवरी, फरवरी एंड मार्च। हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। तो 3 महीने के लिए इसका कैलकुलेशन होगा 3 by 12, 90। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया? 810 रुपीज टोटल इंटरेस्ट। मान लीजिए ये एक बार और ड्राइंग करता तो यही प्रोसेस हम यही फॉर्मूला एक बार और लगा देते। ये जितनी बार भी ड्राइंग करेगा उतनी बार हम इस फॉर्मूले को लगा के कैलकुलेशन कर सकते हैं। आते हैं अब हम रेगुलर ड्राइंग। अगर एक पार्टनर बार बार ड्राइंग कर रहा है तब क्या क्या कंडीशन ऑप्शंस हमारे पास होंगे? फिर इस पार्ट को भी हम दो पार्ट में बांट देते हैं। पहला, सेम अमाउंट एंड सेम पीरियड। इसका मतलब अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड पीरियड ऑफ ड्राइंग विल बी इक्वल। जैसे अमाउंट, सेम अमाउंट का मतलब जब भी ड्रॉ करे वो 2,000 रुपए ड्रॉ करे, 2,000 2,000 2,000। एंड पीरियड का मतलब जो ड्राइंग का पीरियड होगा वो भी सेम हो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन, वो भी पीरियड सेम होना चाहिए। तो सेम अमाउंट एंड सेम पीरियड। इस कंडीशन में हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, उसने साल भर में जितनी बार भी ड्रॉ किया उसका टोटल, इंटू R by 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। अब यहाँ पे हम एवरेज मंथ कर देंगे। ये एक नया टर्म आया। अब एवरेज मंथ हम निकालेंगे कैसे?
इस एवरेज मंथ के कैलकुलेशन के लिए हमको 3 डेट चाहिए। 3 डेट कौन कौन सी? पहला फर्स्ट ड्राइंग डेट, लास्ट ड्राइंग डेट एंड क्लोजिंग डेट। ये 3 डेट आपको चाहिए। एवरेज मंथ का फॉर्मूला क्या है? एवरेज मंथ इज इक्वल टू months from first drawing date to closing date। पहली बार उसने जब ड्राइंग किया उस तारीख से लेके साल के अंतिम दिन तक, प्लस मंथ्स फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डेट टू क्लोजिंग डेट। उसमें क्या आपको जोड़ना है? महीने के अंत में जो ड्राइंग करेगा, सॉरी महीने की लास्ट में, साल की जो सबसे अंतिम ड्राइंग होगी उस तारीख से लेके क्लोजिंग डेट तक जितने महीने आपको मिले, होल डिवाइडेड बाय 2, ये हमको मिल जाएगा एवरेज मंथ। एवरेज मंथ। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए x draws rupees 3000 at beginning of every month। मतलब x महीने की पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को ड्रॉ करता है। ठीक है, कितनी बार ड्रॉ करेगा? साल में जितने महीने होंगे, क्योंकि हर महीने ड्रॉ कर रहा है, तो 12 बार। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 3000 मल्टीप्लाइड बाई 12। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर मान लेते हैं हम 12% पर एनम। अब हमको चाहिए एवरेज मंथ। एवरेज मंथ का फॉर्मूला क्या है? मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग डेट टू क्लोजिंग डेट प्लस मंथ्स फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डेट टू क्लोजिंग डेट डिवाइडेड बाय 2। तो इसके लिए 3 डेट हमको चाहिए, फर्स्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग एंड क्लोजिंग डेट। तो फर्स्ट ड्राइंग क्या होगी? फर्स्ट ड्राइंग डेट कब ड्रॉ कर रहा है? बिगिनिंग, मतलब शुरू में, किसके? हर महीने के। तो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड का, अकाउंटिंग ईयर का पहला महीना कौन सा होगा? अप्रैल। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम अप्रैल टू मार्च को कंसीडर करते हैं। तो पहला महीना अप्रैल। अप्रैल महीना हो गया एवरी। अब ड्राइंग के 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे हमेशा, स्टार्टिंग, मिड या ड्यूरिंग एंड लास्ट, एंड। साल की बिगिनिंग में, महीने के या पीरियड के बिगिनिंग में, पीरियड के एंड में, या पीरियड के मिड में, या ड्यूरिंग द पीरियड। ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो ये कब है? बिगिनिंग। तो फर्स्ट ड्राइंग डेट क्या हो जाएगी? पीरियड की पहली तारीख। पहला पीरियड कौन सा है? अप्रैल। अप्रैल की बिगिनिंग 1 अप्रैल। अब लास्ट ड्राइंग, हर महीने कर रहा है तो लास्ट ड्राइंग कब करेगा? लास्ट महीने में। लास्ट महीना कौन सा होगा? मार्च। अब मार्च कब कर रहा है? बिगिनिंग, तो उसकी बिगिनिंग क्या होगी? 1 मार्च। क्लोजिंग में आ जाइए, क्लोजिंग क्या होगी? 31 मार्च। अब आते हैं फॉर्मूले पे। एवरेज मंथ इज इक्वल टू मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग डेट, फर्स्ट ड्राइंग टू क्लोजिंग डेट। मंथ्स कितने महीने मिले? 1 अप्रैल से 31 मार्च हमको मिले 12 महीने, प्लस मंथ्स फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है? 1 मार्च। तो प्लस 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने मिले हमको? 3 महीने, डिवाइडेड बाय 2, तो 7.5 मंथ्स। इज इट क्लियर? इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट इज इक्वल टू
टोटल ड्राइंग 36,000 into rate 12%, 12 by 100 into average month 7.5, 7.5 by 12. Is equal to 2700. ये हो गया इंटरेस्ट। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। X draws rupees 3,000 at beginning of every quarter. Beginning of every quarter. Rate of interest 6% per annum. तो इंटरेस्ट ड्राइंग के कैलकुलेशन के लिए 3 डेट हमको चाहिए। कौन कौन से? डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग, डेट ऑफ लास्ट ड्राइंग एंड क्लोजिंग डेट। डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग कब से कब होगा? एवरी क्वार्टर। साल में नंबर ऑफ क्वार्टर्स, एक क्वार्टर मतलब 1/4, 12 डिवाइडेड बाई 4, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर कब से कब तक? अप्रैल टू जून। एंड लास्ट क्वार्टर मार्च टू मार्च, फरवरी, जनवरी, 3 महीने। लास्ट के लिए हमेशा रिवर्स, लास्ट मंथ से जितने महीने का पीरियड है उतना आएंगे, आपको आसानी से पीरियड मिल जाएगा। अब देखते हैं ड्राइंग का ऑप्शन क्या है। बिगिनिंग ड्राइंग या तो महीने के पीरियड के बिगिनिंग में, मिड में या तो लास्ट में होगा। अब यहाँ पे बिगिनिंग है तो पीरियड ऑफ बिगिनिंग 1 अप्रैल। लास्ट ड्राइंग का पीरियड, ड्राइंग डेट beginning of this period means 1st January, closing date 31st March. Average month is equal to months from first drawing date to closing. कितने महीने हो गए? 12 plus months from last drawing date to closing 3, जनवरी से मार्च, divided by 2, 7.5 months. Drawing is equal to drawing, total drawing 3,000, number of drawing 4, so 3,000 into 4, 12,000, rate of interest 6%, 6 by 12, period 7.5 by 12. Sorry, this is 6 by 100. 6 by 100. Ten. 75, 6, 450। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 450 रुपीज। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्स ड्रॉस रुपीज 3,000 ड्यूरिंग एवरी क्वार्टर। तो डेट में थोड़े से चेंज होंगे।
क्या चेंज होंगे देखते हैं। पीरियड ऑफ, क्योंकि क्वार्टर है तो क्वार्टर यही होगा, पहला क्वार्टर अप्रैल से जून और लास्ट क्वार्टर जनवरी से मार्च। ड्यूरिंग है तो ड्यूरिंग का मतलब मिड ऑफ क्वार्टर, मिड 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 क्या होगा, 1 अप्रैल से 30 जून का मिड क्या होगा सोचिए, 15 मई। तो पहली ड्राइंग 15 मई और लास्ट ड्राइंग डेट इन दोनों का मिड 15 फरवरी। क्लोजिंग एज यूजुअल 31 मार्च। तो 15 मई से 31 मार्च, हाउ मेनी मंथ्स, 10.5 months, and 15 February to 31st March 1.5 months divided by 2 is equal to 6 months। तो एवरेज मंथ कितने आए, 6 महीने। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम फॉर 6 months is equal to rupees 360 is interest। So I think concept is clear for regular drawing with same amount and same period। जब भी period of drawing and amount of drawing दोनों बराबर होगा, इक्वल चले, तो आप इस फॉर्मेट का यूज करें। इसमें आपको केवल ये 3 डेट ध्यान में रखनी है। पहली ड्राइंग किस तारीख को हुई, लास्ट ड्राइंग के तारीख को हुई और क्लोजिंग डेट क्या है। पहली ड्राइंग से क्लोजिंग डेट जितने महीने आए प्लस लास्ट ड्राइंग से क्लोजिंग डेट जितने महीने आए उसका एवरेज आपको निकाल लेना है, वही एवरेज मंथ आपको यूज करना है। दैट्स इट। अब आते हैं रेगुलर ड्राइंग, जब पीरियड इक्वल न हो। अनइक्वल पीरियड, अनइक्वल पीरियड मतलब जैसे कभी 1 महीने, कभी 2 महीने, कभी 5 महीने, कभी 6 महीने, 10 दिन, कभी भी निकाल सकता है। एंड और मतलब इसके साथ भी या इसके अलावा अनइक्वल पीरियड। अनइक्वल पीरियड, तो अगर पीरियड इक्वल है, अमाउंट अनइक्वल, या अमाउंट इक्वल है पीरियड अनइक्वल, या दोनों अनइक्वल है, तब फॉर्मूला लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, समीशन प्रोडक्ट इंटू R by 100 इंटू 1 by 12। यहाँ पे हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। डेट ऑफ ड्राइंग, जिस जिस तारीख को ड्राइंग होगी, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितना अमाउंट ड्रॉ किया गया, मंथ्स टू क्लोजिंग, ड्राइंग डेट से क्लोजिंग डेट तक जितने महीने आए, और लास्ट में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स, मतलब दिस कॉलम मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम, इन दोनों का मल्टी ही प्रोडक्ट है, और इस कॉलम का जो टोटल है वही है समीशन प्रोडक्ट, जो आपको यहाँ पे लेना है, समीशन प्रोडक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए x 1 अप्रैल को ड्रॉ करता है 5,000, 31 अक्टूबर को करता है 6,000, 31 दिसंबर को करता है 6,000, 1 जनवरी को भी करता है 6,000। रेट 12% पर एनम। तो सबसे पहले कॉलम में आते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग, जो भी डेट है वो लिख लेते हैं। 1 अप्रैल को अमाउंट 5,000, मंथ्स टू क्लोजिंग
1 अप्रैल से क्लोजिंग क्या होगा 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ्स। दूसरा 31 अक्टूबर, अमाउंट 6000, 31 अक्टूबर से क्लोजिंग, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए 5 मंथ्स। फिर 31 दिसंबर 6000, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स। 1 जैन 6000, जनवरी, 1 जैन है तो पूरी जनवरी मिली, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स। 5000 इंटू 12, 12 5 60, 5 3 30, 5 6 30,000, 6 3 18,000, 6 3 18,000। $1,26,000 टोटल। फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, समेशन प्रोडक्ट इंटरेस्ट इज इक्वल टू समेशन प्रोडक्ट, दैट इज 1,26,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% into 1/12, 1/12, 12, 12, 0, 0, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,260। ये आपका था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन। समेशन प्रोडक्ट एक ऐसा मेथड है, इसको आप चाहें तो रेगुलर ड्राइंग सेम अमाउंट सेम पीरियड में भी लगा सकते हैं और ड्राइंग वंस और ट्वाइस वाले में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार ड्रॉ कर रहा है तो ये फार्मूला आपके लिए लेंदी होगा। सेम अमाउंट सेम पीरियड की ड्राइंग है तो भी ये फार्मूला थोड़ा सा आपके लिए लेंदी होगा, इसलिए इस फार्मूले का यूज आप तभी करें जब वेरिएशन हो पीरियड में या अमाउंट में। अगर वो दोनों फार्मूले मिस होते हैं तो ये यूनिफॉर्म है, डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन वाली सारी कंडीशंस में ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल है, तो इसलिए ध्यान रखिए। अब आते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आसान है, केवल एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन के लिए भी हम दो पैरामीटर बनाएंगे। क्या क्या, नो चेंज इन कैपिटल, अगर कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और दूसरा चेंज इन कैपिटल, कैपिटल में चेंज हो रहा है। अगर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है तो सो सिंपल, नो चेंज का मतलब नो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और नो कैपिटल विड्रॉन, ना कैपिटल लगाया गया ना बिजनेस से कैपिटल विड्रॉ किया गया। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, जितनी कैपिटल शुरू में थी हमारे पास साल भर वही रही, इसलिए उसी पे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ओपनिंग कैपिटल इंटू R/100, यहाँ पे मंथ का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पूरे 12 महीने हमारे पास रहे, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं 12/12 या चाहें तो छोड़ सकते हैं। नाउ कम टू चेंज इन कैपिटल, अगर कैपिटल में चेंज हो रहा है मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉन हो रही है, तब आप क्या करेंगे। अगर कैपिटल में चेंज हो रहा है तो फिर हम इसको दो पैरामीटर में चेक करेंगे। पहला पैरामीटर चेंज वंस और ट्वाइस, एक बार या दो बार कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या विड्रॉन हो रहा है, और दूसरा रेगुलर चेंज, मतलब बार बार इंट्रोड्यूस्ड विड्रॉन किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है, एक आध बार इंट्रोड्यूस करा तो सिंपल जैसे आप इंटरेस्ट निकालते हैं 2 बार इंटरेस्ट निकाल लीजिए और जोड़ दीजिए।
तो सबसे पहले इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल पे, जो हमारे पास साल के शुरू में है। ओपनिंग कैपिटल इंटू आर बाई 100 इंटू यूजिंग पीरियड अपॉन 12। यूजिंग पीरियड क्या है, जितने महीने आपने उस कैपिटल को यूज किया। जैसे 1 अप्रैल को हमारे पास कैपिटल 1 लाख रुपए, 1 जुलाई को 20,000 रुपए की कैपिटल और लगाई गई, तो कैपिटल हो गई 1,20,000। 1 लाख रुपए की कैपिटल हमने कितने महीने यूज की, अप्रैल मई जून, 3 महीने। तो यूजिंग पीरियड उस कैपिटल का 3 महीने। और 1,20,000 की कैपिटल हमने कितने महीने यूज की, 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 महीने। तो पहला जो कैलकुलेशन होगा ये 1 लाख रुपए पे 3 महीने के लिए, और जो दूसरा कैलकुलेशन होगा वो एडजस्टेड कैपिटल। अब ये एडजस्टेड कैपिटल क्या है, शुरू में हमारे पास कैपिटल कितनी थी, 1,20,000 रुपए की, और कैपिटल हमने लगाई, अब कैपिटल कितनी हो गई, 1,20,000, वही हमारी एडजस्टेड कैपिटल है। इंटू आर बाई 100 इंटू यूजिंग पीरियड कितना महीना, 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 मंथ्स, 9/12, सॉरी मीन्स फॉर्मूले में यूजिंग पीरियड ही होगा, कैलकुलेशन में वो 9 हो जाएगा। यूजिंग पीरियड अपॉन 12, ये हमारा हो गया। दोनों का टोटल कर लेंगे। एक बार और अगर है मान लीजिए तो यही फॉर्मूला एक बार और आप ऐड कर देंगे। एडजस्टेड कैपिटल याद रखेंगे, एडजस्टेड कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड माइनस कैपिटल विथड्रॉन। ध्यान रखिएगा, कैपिटल विथड्रॉन की बात कही जा रही है, ड्राइंग की नहीं। कैपिटल विथड्रॉन मतलब जो कैपिटल हमने लगाया है उस कैपिटल का पोर्शन हम विथड्रॉ कर रहे हैं। तो ये आपका था वंस और ट्वाइस की कंडीशन। आते हैं रेगुलर चेंज, मतलब कई बार अगर पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड और विथड्रॉन करता है तब। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा सेम फॉर्मूला जो आपने प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का निकाला था। इंटरेस्ट इज इक्वल टू समीशन प्रोडक्ट इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12। लेकिन इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में जो टेबल आप बनाएंगे उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। नंबर ऑफ कॉलम सेम है। पहला डेट, याद रखेंगे कि ये जो डेट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्टेड फ्रॉम ओपनिंग, साल की पहली तारीख से, मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी। आपके पास 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल थी। दूसरा अमाउंट, दूसरा कॉलम एडजस्टेड कैपिटल, कितनी कैपिटल आपके पास एडजस्टमेंट के बाद बचती है, मतलब इंट्रोड्यूस करने के बाद या विथड्रॉन करने के बाद। थर्ड कॉलम मंथ्स टू क्लोजिंग, मंथ्स टू क्लोजिंग का मतलब जिस तारीख को हमने इंट्रोड्यूस या विथड्रॉन किया उससे पहले का पीरियड। जैसे 1 अप्रैल को हमारे पास है और 1 जुलाई को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई उस कैपिटल को हमने यूज किया। सॉरी, मंथ्स टू क्लोजिंग नहीं, यूजिंग मंथ, इट विल बी यूजिंग मंथ, सॉरी ये यूजिंग मंथ होगा। यूजिंग मंथ, जितने महीने आपने यूज किया। एंड लास्ट कॉलम एज यूजुअल प्रोडक्ट कैपिटल into months. One more thing, using months का टोटल 12 आना चाहिए। 12 महीने का 1 साल और 1 साल का ही डिवीजन हम इसमें करते हैं, इसलिए ये 12 आना चाहिए। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे x इंट्रोड्यूस एंड विथड्रॉन की इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में।
1 अप्रैल उसके पास कैपिटल थी या कोई कैपिटल नहीं है, फर्स्ट 1 लाख रुपए। फिर 1 जुलाई विथड्रॉन करता है 20,000। 1 नवंबर अगेन इंट्रोड्यूस्ड 70,000 एंड 31 मार्च विथड्रॉ करता है 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है, हमेशा ओपनिंग, तो यहाँ पे ओपनिंग तो दी ही है। कब है ओपनिंग, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल कैपिटल कितनी है, इससे पहले से कोई कैपिटल हमारे पास नहीं है, तो यही 1 लाख की हमारी कैपिटल है। दूसरी डेट 1 जुलाई 20,000 विथड्रॉन, 1 लाख की कैपिटल थी, 20,000 विथड्रॉ कर लिए, तो कितना बचा 80,000। नेक्स्ट डेट 1 नवंबर 70,000 इंट्रोड्यूस, 1 नवंबर 70,000 इंट्रोड्यूस, इसका मतलब ये हो गया 1,50,000। एंड लास्ट 31 मार्च, ये क्या हो रहा है, विथड्रॉन हो रहा है। विथड्रॉन हो रहा है तो कैपिटल कम हो जाएगी, 1,50,000 थी हमारे पास, 30,000 विथड्रॉ हो गई, बचा कितना 1,20,000। अब आते हैं यूजिंग मंथ। 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए की कैपिटल थी जो 1 जुलाई को चेंज हो गई, इसका मतलब 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक हमने इस 1 लाख रुपए की कैपिटल का यूज किया। तो कितने हो गए महीने, अप्रैल से 1 जुलाई 3 मंथ्स। उसके बाद 1 जुलाई को हमारे पास 80,000 की कैपिटल थी, ये हमने कितने महीने यूज किया, 1 नवंबर तक, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितने महीने हो गए 4 मंथ्स। अब 1 नवंबर को कैपिटल हमारे पास 1,50,000, ये हमने कब तक यूज की, अगले तारीख, तो ये क्या है 31 मार्च, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 मंथ्स। अब ये कब तक हमने यूज की, 31 मार्च को हमारे पास 1,20,000 है। क्लोजिंग क्या है, अब क्लोजिंग के पे आएंगे क्योंकि आगे कुछ है नहीं, तो क्लोजिंग 31 मार्च, मतलब ये 0 महीने, कोई महीना हमको यहाँ पे नहीं मिला। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 3 लाख, $3,20,000, 7,50,000, और ये 0 नहीं लिखेंगे आप, नील कर देंगे, जोड़ लीजिए 13,70,000। फॉर्मूले पे रख देते हैं, फॉर्मूला क्या है, समेशन प्रोडक्ट जो है 13,70,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू 1/12, 1,370 रुपीज इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपका था कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही रिलेटेड है एक और छोटा सा टॉपिक, उसको भी आज हम लोग देख लेते हैं। वो है कैपिटल रेशियो। कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके कैपिटल पे बेस्ड होगा, तो उसी को हम कहते हैं कैपिटल रेशियो। तो इस रेशियो के कंसीडरेशन के लिए 2 चीज आप ध्यान में रखेंगे, नो चेंज इन कैपिटल एंड चेंज इन कैपिटल। कैपिटल में कोई चेंज नहीं और कैपिटल में चेंज है। अगर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है तो रेशियो आप निकालेंगे, ओपनिंग
capital of X is to opening capital of Y, क्योंकि कोई चेंज नहीं है तो जो ओपनिंग कैपिटल है वही रेशियो जाएगा। अगर कैपिटल में चेंज है तो ओपनिंग की जगह हो जाएगा समेशन प्रोडक्ट ऑफ X is to summation प्रोडक्ट ऑफ Y। समेशन प्रोडक्ट आपको कहां से मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जो आप टेबल बनाएंगे, टेबल बनाते हैं डेट, एडजस्टेड कैपिटल, यूजिंग मंथ्स एंड प्रोडक्ट, और इस कॉलम का जो टोटल है समेशन प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट आपको लिखना है यहाँ पे। तो ये था कैपिटल रेशियो का कैलकुलेशन। आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट जो टॉपिक बचे, पास्ट प्रॉफिट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट और गारंटी, ये नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।